हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th हिंदी की बुक जो क्षितिज है उसका चैप्टर 12 कैदी और कोकिला के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की जब आवाज़ सुनी कवि ने तो कवि का क्या उस पर रिएक्शन था। तो इसका आंसर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। यानी कि जब कवि ने जो कोयल है उसकी आवाज़ सुनी तो लगा, उस कवि को लगा कि कोयल उससे कह रही है कि तुम निरंतर लड़ते रहो, यानी कि तुम्हारा जो संघर्ष चल रहा है उसको तुम करते रहो, और उसका दुख बांटना चाहती है। मतलब कवि को ऐसा भी लगा कि कोयल उसकी कूक कर रही है, कोयल कुछ बोल रही है और वो कवि का दुख बांटना चाह रही है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। तो कवि को लगता है कि जो कोकिला है वो उसको निरंतर आगे बढ़ने के लिए कह रही है और कह रही है कि रुको मत, जिस लक्ष्य के लिए तुम आए हो, जिस लक्ष्य को तुमने ठाना है उसको पूरा करो और हिम्मत मत हारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई कि वो क्यों बोल रही है, ये क्या क्या रीजंस है कि वो बोल रही है। तो कवि ने ये निम्नलिखित कारण बताए हैं। कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है कि भाई देखो, तुम तो जेल में बंद हो मगर बाकी लोग भी जो अपने घरों में हैं वो भी कोई आज़ाद नहीं है, उनकी भी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, इसलिए उठो, तुम तो क्रांतिकारी हो और देश को आज़ाद कराने के लिए काम करो। कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने एवं दिलासा देने आई है कि भाई सब ठीक हो जाएगा, है ना, संतावना और धैर्य बंधा रही है। कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुख पर मरहम लगाने आई है, दुख बांटने आई है। कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। तो मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है दिमाग में आती हैं जो कवि हैं उनके, कि कोयल ये सब इसलिए कर रही है, आवाज़ लगा रही है, या तो वो हमें हौसला दे रही है या तो वो ऐसे ही पागल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो आंसर है, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी, उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है ब्रिटिश सरकार जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ, और बाकी भारतीयों के साथ भी। मतलब जैसे कोल्हू का बैल होता है, कोल्हू का बैल देखिए पहले चलता था, बीच में कोल्हू होता था और बैल उसको खींच रहे होते थे, काफ़ी भारी वजन होता था वो। तो इस तरीके का व्यवहार इंसानों के साथ कर रही है अंग्रेजी सरकार, बहुत ज़्यादा यातनाएं लोगों को दे रही है, इसलिए तम से उसको कंपेयर किया है। क्वेश्चन 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो पराधीन भारत यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तब हमारे देश के लोगों को कौन सी यातनाएं दी जाती थी, कैसे कष्ट दिए जाते थे, उसके बारे में बताना है। तो पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था, उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनमें से कुछ ये बताई गई हैं। उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था, उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था, उन्हें बात बात पर गालियाँ दी जाती थी, उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे हमारे देश के, उनको बिल्कुल अंधेरी कोठरी में छोटी सी बंद कर देते थे, खाना भी नहीं देते थे, मतलब बाहर की ना हवा आ रही है कुछ भी नहीं, बस बंद कर दिया एक कोठरी में। बहुत बुरा बर्ताव होता था। क्वेश्चन 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो इसका क्या मतलब है। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट हैं, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गूंजाकर उसे क्या कहना चाहती है। तो कवि कह रहे हैं वैसे तो पूरी दुनिया में ही कष्ट भरे पड़े हैं, मगर ये जो कोयल है ये जब इसकी आवाज़ आती है तो अपने कष्टों से एक टाइम के लिए ध्यान हट जाता है। तो कवि कह रहा है कि क्यों ये गूंज रही है, क्या मतलब हमें सांत्वना दे रही है। नेक्स्ट है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका क्या मतलब है। तो इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर
चरसा लगा रहा है, आशा है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेज़ों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकेंगे। तो मतलब राइटर ये है कि वो बिल्कुल अड़े हुए हैं। अंग्रेजी सरकार जितनी भी यातनाएं दे रही है, वहाँ जो क्रांतिकारी हैं जेल में, वो सब कुछ झेल रहे हैं और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बिल्कुल डट कर खड़े हैं और अपने देश को आज़ाद करा कर ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो आंसर है, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसकी ज्वाला की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। तो कोयल मतलब जैसे कि राइटर का हिम्मत टूट रही होगी, तो कोयल एक संदेशा लेकर के आई है कि हमारे देश के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो जो क्रांतिकारी हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ना है। संदेश लेकर के आई है बाकी लोगों का कोयल। क्वेश्चन 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो आंसर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। तो इसलिए ईर्ष्या है क्योंकि भाई देखो, कवि जो है बिल्कुल वो कोठरी में बंद है, 10 फुट की कोठरी के अंदर वो हैं और अंधेरे में ही वो रहते हैं, और जो कोयल है उसे हरियाली दिख रही है। कोयल का गान, कोयल जब गाती है तो सब उसकी मतलब तारीफ़ करते हैं और कवि को तो मतलब रोने की भी आज़ादी नहीं है। बहुत बुरा बर्ताव होता था, अंग्रेज़ बहुत बुरा करते थे जो कैदी होते थे, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो आंसर है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है। तो कवि ने तो हमेशा मतलब सुंदरी आवाज़ सुनी थी, बट अभी तो कोयल चीख रही है, तो कवि ये सोच रहे हैं कि अब कोयल चीख क्यों रही है, ये तो हमेशा से मधुर गाती थी, अब इसको क्या हो गया है। नेक्स्ट है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो आंसर है इसका, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए, है ना। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल में अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। क्योंकि हम लोग गहने किस लिए पहनते हैं? अपने गर्व को बढ़ाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। अब स्वतंत्रता सेनानी अगर जेल में है तो हथकड़ियाँ उनके हाथों में है, यानी कि वो अपने देश की आज़ादी के लिए पूरे गर्व के साथ लड़ रहे हैं। यही उन हथकड़ियों का प्रतीक है। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार करी हैं, अतः उससे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन्हीं हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। समाज ने भी प्रतिष्ठा दी क्योंकि भाई वो अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंग्रेज़ों ने उनको कैदी बनाया है। कोई जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि वो तो अपने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई की वजह से ही सिर्फ जेल में बंद हैं। नेक्स्ट है, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो क्या मतलब है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ है उसके संदर्भ के अनुसार शब्दों के कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। हथकड़ियाँ, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, मतलब हथकड़ियाँ भी काली हैं और कोयल का रंग भी काला है और रात भी काली है। अंग्रेज़ों के अन्यायपूर्ण कारनामों को बताने के लिए, कहते हैं ना कि काला काम किया है, काला यानी कि खराब अंग्रेज़ों के जो काम हैं उनको बताने के लिए भी काले शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पराधीन यानी कि गुलाम भारत का भविष्य अंधकार में बताने के लिए कि भाई जब तक हमारा देश गुलाम रहेगा, हमारे देश के हर एक व्यक्ति का जो भविष्य है वो अंधेरे में ही रहेगा, उसको बताने के लिए भी काले शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में, अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के मन में बहुत गुस्सा है, उसको दिखाने के लिए भी इस काले शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अंग्रेज़ों के प्रति अब हमारे मन में सिर्फ कालिक ही बची और कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, इसका क्या मतलब है? इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक
बन पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं वहाँ पर। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी मुझे गुनाह। तो हमने देखा था ना कि कोयल की कूक चीख मार कर कवि उससे प्रश्न कर रहा है, कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। कवि क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे तो जो है जो तुम गाती हो कोयल, वो सब तुम्हारी वाहवाही करते हैं और मैं तो यहाँ पर रो भी नहीं सकता हूँ। तो एक तरह से मानवीकरण कर रहे हैं कोयल का कवि। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो इसकी ये दाना दल की यात्राएं जो है अनुप्रास अलंकार है और प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ रहा है। तो मतलब ये सारी की सारी इसके काव्य सौंदर्य इसमें स्पष्ट है। पहला वाला जो है ये ठीक है, किस दानव की ज्वालाएं हैं देखी। अब नेक्स्ट है, उसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक पड़ा है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए तो रोना भी संभव नहीं है। ये वाला जो है देखो बच्चों, ये जो पूरा देखा था हमने, क वाला देखा था, ठीक है। ये अब ख देख लेते हैं, ख का आंसर कि भाई कोयल तो हर जगह मतलब तारीफ़ें होती हैं कोयल की, और अब कवि तो यहाँ पे बेचारे रो भी नहीं पा रहे हैं, अपने दुख भी नहीं जता पा रहे हैं जेल में। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ रहा है। कवि को प्रतीत होता है कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। तो कवि को लगता है कि कोयल जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है और बहुत ही खूबसूरती से वह आवाज़ दे रही है कि उठो और देश के लिए तुम लड़ाई करो। भाषा अत्यंत सरल, प्रभावमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है रचना और, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों की का चहचहाना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की? क्योंकि मतलब क्वेश्चन में है कि आसपास बहुत सारे जानवरों की आवाज़ तो आती होगी, चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है, बट कवि ने सिर्फ कोयल के बारे में क्यों लिखा है? तो इसका आंसर है, अल्प पक्षियों का चहचहाना सुनकर भी कवि केवल कोयल से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर एवं कर्णप्रिय होता है। कर्णप्रिय मतलब कानों को बड़ा प्यारा लगता है। कोयल जब आवाज़ निकालती है तो कानों को बहुत प्यारा लगता है, इसलिए कवि ने कोयल के बारे में ही बात करी है। कोयल की ही आधी रात के सुनसान में केक रही थी। कोयल की कैंक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। तो कोयल जो है वो आधी रात में आवाज़ कर रही थी, तो कवि को ये लगा कि क्रांतिकारी मतलब बाकी लोग को संदेश दे रहे हैं, देश के लोग कवि को, कि भाई देश के लिए भी लड़ाई करनी है, आज़ाद कराना है देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो स्वतंत्रता सेनानी हो चाहे उन्होंने कोई क्राइम किया, उनके साथ अंग्रेज एक जैसा व्यवहार करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए तो जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे वो तो सबसे बड़े अपराधी थे, वरना अंग्रेज़ों को जाना मतलब देश छोड़ना पड़ा, कितना लूटा है उन्होंने हमें। और अगर स्वतंत्रता सेनानी जीत जाते तो उन्हें मतलब उनकी लूट कहाँ से हो पाती है ना। तो ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्रता के विरोध में थी, ऑब्वियसली लूट रहे थे हमें वो लोग। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। तो मतलब स्वतंत्रता सेनानी कोई गलत काम करके तो नहीं आए थे, मगर अंग्रेजी सरकार तो बहुत चिढ़ती थी उनसे, इसलिए उन्हें बहुत ही ख़राब लोगों के साथ वो रखती थी और बुरा बर्ताव करती थी। तो ये क्वेश्चंस थे, होपफुली आप लोगों को समझ में आए होंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।